क्या इंडिया एक मजाक बनता जा रहा है? What is the dirtiest country in the world? India? कभी फॉरेन कंट्रीज में जाकर चोरी करना, कभी बिना पेमेंट किए शॉपिंग करके निकल जाना, Don't resist. It's not. और कभी फॉरेन लड़कियों को हिंदी में अश्लील गालियां देना। कमाल का माल है, देख रहे हो यार आप, कमाल की। हाल ही में एक केस सामने आया है। एक इंडियन फैमिली बाली घूमने गई थी। होटल स्टे के बाद उन्होंने रूम से चीजें उठाकर बैग में डाल लिया और बिना किसी को बताए निकलने की कोशिश की। जब होटल स्टाफ ने पकड़ा तो कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, बड़ी सफाई से सॉरी बोल दिया। It's not a joke. Yes. Yeah, it's not a joke. This is not a joke. You blame this. Sorry for that, children. No sorry my friend. No, sorry. No, paid. No. सोचने वाली बात यह है कि जो काम हम अपने देश में करते आ रहे हैं, अभी वही काम हम बाहर जाकर भी कर रहे हैं। क्या हम इंडियन अपनी बेसिक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल चुके हैं? हर बार जब फॉरेन टूरिस्ट इंडिया घूमने आते हैं तो बस एक ही कंप्लेंट सुनने को मिलता है, इंडियंस हैव नो सिविक सेंस। और अफसोस की बात यह है कि यह सिर्फ स्टेरियोटाइप नहीं बल्कि रियलिटी बन चुकी है। रातों रात नई बनी रोड को खोदकर रॉ मटेरियल्स निकाल दो। पब्लिक प्लेस पर लोग बिना सोचे समझे पेशाब कर लेते हैं। ट्रेन से बाहर खुलेआम कचरे को फेंका जाता है और फिर प्राउडली कहते हैं इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। क्या ये कोई प्राउड होने वाली बात है? चलिए जानते हैं क्या है सिविक सेंस और इसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। सिविक सेंस का मतलब होता है सोसाइटी में रहने का डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आप पब्लिक जगह पे कैसे बिहेव करते हो, रूल को कितना फॉलो करते हो और दूसरे लोगों की कंफर्ट का कितना ध्यान रखते हो। ये सिर्फ मैनर्स नहीं है, ये एक सिटीजन की आइडेंटिटी है। अगर कोई इंसान रोड पर कचरा फेंकता है, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, तो इसका मतलब उसमें सिविक सेंस की कमी है। अगर वही इंसान डस्टबिन यूज करे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे, दूसरों की स्पेस को रिस्पेक्ट दे, तो वो एक सिविक सेंस शो करता है। सिविक सेंस डायरेक्टली एजुकेशन से नहीं आता, ये अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट और डेली हैबिट से डेवलप्ड होता है। इसलिए कुछ कंट्रीज में लोग नेचुरली डिसिप्लिन होते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि पब्लिक प्लेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा घर। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे बड़ा चैलेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि माइंडसेट है। लोग अपना घर तो क्लीन रखते हैं लेकिन पब्लिक प्लेस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। रियल सिविक सेंस तब दिखता है जब आप बिना किसी प्रेशर के रूल्स को फॉलो करते हो, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना ही समझकर प्रोटेक्ट करते हो, आप दूसरों की सेफ्टी को कंफर्ट और इंपॉर्टेंस देते हो। ये छोटी छोटी चीजें ही मिलाकर एक सिविलाइज सोसाइटी बनाती है। एक स्ट्रॉन्ग नेशन सिर्फ इकोनॉमी से स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो तब स्ट्रॉन्ग होता है जब उसके सिटीजन्स डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल और सोशली अवेयर होते हैं। इसलिए सिविक सेंस कोई छोटी हैबिट नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है जो बताती है कि आप सिर्फ एजुकेटेड ही नहीं बल्कि सोशली इन्वॉल्व इंसान हो। हमारे लोग क्या करते हैं, अतिथि देवा भव के नारे तो लगाते हैं, लेकिन जब बाहर से आए टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं तो उनके साथ हमारा रियल बिहेवियर क्या होता है, ये आप खुद ही देखो। 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है, 300 में ना, ये 200 रुपए की है। ओए ऐसी शेमलेस हरकतें करके ये खुद के साथ साथ ग्लोबली देश की इज्जत भी खराब करते हैं। और ये वीडियो देखो, एक इंडियन यूट्यूबर तुर्की जाकर वहाँ की लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करता है और फिर इसके बाद अपने चैनल पर वीडियो अपलोड भी करता है। कमाल का माल है, देख रहे हो यार आप, कमाल की। कसम से ना दबाने का मैं ना मेरे पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता, मेरा दिल कर रहा है ऐसी घिनौने और अजीब हरकतें अगर फॉरेन कंट्रीज में जाकर भी कर रहे हैं तो सोचिए वहाँ के लोग हमें किस नजर से देखेंगे। खुद के देश में तो हम ये सब करते रहते हैं, जैसे कि जगह जगह पे कचरे फेंकना, पब्लिक प्लेस पर यूरिन करना, खाने के लिए लड़ाई करना, एक नई बनी जगह पर थूक कर गंदा करना, एयरपोर्ट पर नीचे बैठकर खाना। मળી જગ્યા બેસી જઈએ આ રે આ ખમણ બાકીનું બધું રમણ ભમણ અમે અહીંયા બેસી ગયા સુરત એરપોર્ટ ઉપર સરસ મજાના ખમણ ખાવા। इंडियंस इन सब चीजों को नेचुरल समझता है, लेकिन ग्लोबल सिविक सेंस के मामले में इंडिया को काफी हेट मिलता है। प्रॉब्लम समझना तो इजी है लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हम ऑनेस्टली देखें तो सिविक सेंस की प्रॉब्लम गवर्नमेंट लॉ या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, ये एक माइंडसेट क्राइसिस है और इसका सॉल्यूशन भी वहीं से शुरू होता है, इंडिविजुअल लेवल से। सबसे पहला सॉल्यूशन अकाउंटेबिलिटी। जब तक इंसान को लगता रहेगा कि मेरे एक काम करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। सोसाइटी तब चेंज होती है जब लोग समझने लगते हैं कि पब्लिक जगह भी उन्हीं की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा सॉल्यूशन है याली एजुकेशनल। सिविक सेंस स्कूल का कोई सिलेबस या फिर चैप्टर तो नहीं है कि उसे रट्टा मार दिया जाए, ये एक डेली
लाइफ बिहेवियर होना चाहिए, जो बचपन से ही अगर सिखाया जाए कि रोड पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना है, लाइन फॉलो करना है, दूसरों की स्पेस को रिस्पेक्ट करना है, तो ये एक हैबिट बन जाती है और बाद में हैबिट ही कैरेक्टर बनाती है। तीसरा सॉल्यूशन है सोशल प्रेशर। इंडिया में लोग लॉ से कम और लोगों की नजर से ज्यादा डरते हैं। जब सोसाइटी खुद गलत काम को एक्सेप्ट करना बंद करेगी तो बिहेवियर चेंज होगा। अगर कोई पब्लिक प्लेस पर थूक रहा है तो चुप रहना भी इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करना ही है। जापान, सिंगापुर, जर्मनी, इन कंट्रीज का पावरफुल बनने का रीजन वहाँ की जीडीपी नहीं है, उनके लोगों का सिविक डिसिप्लिन है। और इंडिया भी चेंज हो सकता है, लेकिन तब जब हम ये बोलना बंद कर देंगे कि इंडिया ऐसा ही है, यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। बल्कि चेंज तो तब होगा जब हर इंसान ये डिसाइड करेगा कि मैं गलत नहीं करूंगा, चाहे सब क्यों ना कर रहे हो। सिविक सेंस कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक पर्सनल कैरेक्टर प्रोजेक्ट है। और जिस दिन मेजोरिटी इंडिया ने ये समझ लिया, उस दिन दुनिया इंडिया को लेक्चर नहीं देगी, इंडिया को एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेगी। क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया मजाक बन रहा है या नहीं, क्वेश्चन तो ये है कि हम इंडिया को सीरियस कब लेंगे। ये तो था सिविक सेंस का सॉल्यूशन, लेकिन अगर कोई एक इंसान हमें इन सारी चीजों से बचा सकता है तो वो है ये। अंगेन छात्रम नयने